भारत की सीमा पर चीन की बड़ी साजिश। सलामी स्लाइसिंग के जरिए कर रहा है बड़ा खेला। नेपाल पर पूरी तरह कब्जे की कर रहा है तैयारी। छोटे छोटे ऑपरेशंस के जरिए कर रहा है खेला। भारत के लिए बज रही है खतरे की घंटी। दोस्तों, चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने खुराफाती दिमाग से हमेशा वो कुछ ऐसा करता रहता है जो उसकी नापाक मंशा को जाहिर कर देता है। एक बार फिर उसकी एक ऐसी ही साजिश का खुलासा हुआ है। ये ऐसी साजिश है जिसे सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ड्रैगन कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत की सीमा पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा चीन सलामी स्लाइसिंग के जरिए नेपाल पर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर रहा है, वो भी धीरे धीरे और गुपचुप तरीके से। यही नहीं, इसके जरिए वो हिंदुओं की आस्था पर भी चोट कर रहा है, जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, चीन की इस चाल पर भारत की भी पैनी नजर है, क्योंकि वो जानता है कि चीन में सीना ठोक कर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। वो जब भी हमला करेगा चोरी छिपे करेगा, सीने पर नहीं पीठ पर वार करेगा, जो उसकी फितरत है। लिहाजा भारत भी चीन की काट तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए बाकायदा नेपाल में सियासी गुणागणित भी बैठाया जा रहा है। कूटनीतिक चाल के जरिए चीन को घेरा जा रहा है, जिससे भारत के खिलाफ उसकी साजिशों के किले ध्वस्त किए जा सकें। दोस्तों, अब आपको कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि चीन कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की जमीन पर कब्जा कर वो भारत की धार्मिक भावनाओं से खेल रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि अब ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। इस हिंदुस्तान की कमान अब जिस शेर के हाथ में है, उससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। दुनिया में जिसका डंका बजता है, अमेरिका और ब्रिटेन भी जिसके आगे शीश नवाते हैं, उस मोदी के हिंदुस्तान के खिलाफ अगर चीन कुछ गुस्ताखी करेगा तो उसे खासा महंगा पड़ेगा। इस बार भारत चीन की मांद में घुसकर उसे मारेगा और उसकी ऐसी बैंड बजाएगा जिससे उसके होश ठिकाने आ जाएंगे और उसे अपने किए पर पछतावा होगा। दोस्तों, भारत यह भली भांति जानता है कि चीन उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो पाकिस्तान में अपनी साजिशों का जाल बुनकर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है, तो दूसरी ओर हमारे बाकी पड़ोसी मुल्कों को भी अपने लालच के चक्रव्यूह में फंसा रहा है, खासकर नेपाल को। उसके निशाने पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान भी हैं। इन देशों में वो भारत के खिलाफ अपना माया जाल तेजी से फैला रहा है, जिससे भारत को घेरा जा सके और ड्रैगन का परचम हर तरफ फहराया जा सके। चीन को भी यह मालूम है कि उसके रास्ते में कोई रोड़ा है तो वो भारत है, क्योंकि हिंदुस्तान के रणबांकुरे उसके रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हैं, जिसे हटाना उसके बूते की बात तो नहीं है। लिहाजा वो साजिशों का सहारा ले रहा है। लेकिन पीएम मोदी भी कूटनीति के चाणक्य हैं, लिहाजा उन्होंने भी चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी कर रखी है। दोस्तों, मतलब साफ है कि आने वाले समय में धमाका होने वाला है। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी, जो नेपाल में चल रही चीन की साजिशों का पूरा पर्दाफाश कर देगी। सावधान हो जाओ नेपाल, चीन रच रहा है साजिशों का जाल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह चीन की पिछलग्गू बन गई थी। उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, भारत के खिलाफ उसकी हर साजिश को शह देती थी। यहां तक कि नेपाल की जमीन को भी चीन का बताने पर उसे एतराज नहीं होता था, बल्कि वो ऐसे मुद्दों पर आंखें मूंद कर बैठी थी जिसका नतीजा अब सामने आने लगा है। आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। दरअसल नेपाल सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि चीन एक दो नहीं, कम से कम 10 जगहों पर उसकी जमीन को अपनी सीमा में मिला चुका है। रिपोर्ट में यह तक बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में तो चीन इतनी दादागिरी पर उतर आया है कि हिंदू और बौद्धों को मंदिरों तक जाने से भी वो रोक रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि नेपाल की तमाम सरकारें इस मसले पर संदिग्ध चुप्पी साधे रही हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने में जुटी है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी और भी होगी कि नेपाल सरकार ने अपनी जमीन चीन के कब्जे में होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जिस सरकारी दस्तावेज पर यह रिपोर्ट आधारित है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मतलब साफ है, चीन अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। दोस्तों, चीन की साजिश के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नेपाल में चीन के चल रहे चाल की जानकारी आपको दे देता हूं। सलामी स्लाइसिंग का खतरनाक खेल, चीन की एक और साजिश से उठा पर्दा।
दोस्तों, नेपाल के उत्तरी सीमा पर चीन ने 10 स्थानों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जानकारों की माने तो सलामी स्लाइसिंग का नतीजा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलामी स्लाइसिंग क्या बला है, तो चलिए पहले वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, चीन सलामी स्लाइसिंग नीति का इस्तेमाल दूसरे देशों की जमीन काटने के लिए कर रहा है। खासकर भारत से लगने वाले देशों की सीमा पर ड्रैगन ये काम तेजी से कर रहा है। दोस्तों, दुनिया भी इस बात को भली भांति जानती है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है, लिहाजा वो भी चीन की चाल को समझ रही है और अपनी रिपोर्ट में उसका खुलासा भी कर चुकी है। दोस्तों, चीन न केवल भारत के लद्दाख और भूटान, डोकलाम और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन हथियाने में जुटा हुआ है, बल्कि वो नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण कर रहा है। हाल ही में नेपाल के एक नागरिक संगठन ने देश के भू प्रबंधन मंत्री शशि श्रेष्ठ को ज्ञापन सौंपकर चीन पर जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया था। इसमें दावा किया गया था कि चीन ने नेपाल की जमीन हड़प ली है। ज्ञापन में कहा गया था कि चीन ने गोरखा में चुमानु बरी ग्रामीण नगर पालिका 1 की रुइला सीमा पर बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया है। ज्ञापन में रुइला समेत नेपाल चीन सीमा के विभिन्न इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, न केवल दोनों देशों की दोस्ती का अपमान बताया गया, बल्कि नेपाल की संप्रभुता को भी सीधे चुनौती देने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता पर बार बार हमला करने से भी चीन बाज नहीं आ रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, चीन की हरकतों को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो और हैरान करने वाला है। दोस्तों, नेपाल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज के मुताबिक चीन ने उत्तरी सीमा पर 10 जगहों पर नेपाल की 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस दस्तावेज में कहा गया था कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्र में अपना सड़क नेटवर्क फैला लिया है। इसके चलते कुछ नदियों और उनकी सहायक नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब ये नदियां नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। दस्तावेज में सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इन नदियों का यही रुख जारी रहा तो नेपाल की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगी। दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि इसके चलते नेपाल की हुमला जिले में 10 हेक्टेयर, रसुआ में 6 हेक्टेयर, सिंधुपाल चौक में 11 हेक्टेयर और संघुवा सभा में 9 हेक्टेयर जमीन चीन के हिस्से में चली गई है। इस दस्तावेज में यह भी अंदेशा जताया गया था कि चीन अपने कब्जे में आ गए इस इलाके में सैन्य पुलिस के जवानों की मदद निगरानी चौकियां स्थापित कर सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि 25 जून को कुछ मीडिया रिपोर्ट में चीन पर नेपाल के 7 जिलों की जमीन कब्जाने का दावा किया गया था। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने अलग अलग बयान जारी करते हुए इन मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया था। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने रिपोर्ट को झूठा बताते हुए कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र उनके अधीन नहीं आते हैं, लेकिन अब चीन की साजिशों को लेकर अब वो रिपोर्ट जो सामने आई है वो सन्न करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट ने खोली सारी पोल, छोटे छोटे कदमों से बड़ी साजिश की तैयारी। दोस्तों, दरअसल सलामी स्लाइसिंग रणनीति चीन की एक सोची समझी चाल है। इस रणनीति के तहत चीन बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले छोटी छोटी कार्रवाई करता है। सरल शब्दों में कहें तो चीन की सलामी स्लाइसिंग नीति का मतलब पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा करने से है। ऐसे ऑपरेशन इतने छोटे स्तर पर किए जाते हैं कि इनसे युद्ध की आशंका नहीं होती है, लेकिन पड़ोसी देश के लिए समझना मुश्किल हो जाता है इसका जवाब कैसे और कितना दिया जाए। हालांकि विश्व समुदाय और खुद नेपाल चीन की इस चाल को समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, यहां बता दूं कि चीन की पीएलए ने साल 2016 में नेपाल के एक जिले में पशुपालन के लिए पशु चिकित्सा केंद्र बनाया था, लेकिन नेपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में उल्टा चीन ने नेपाल पर साझा सीमाओं के अतिक्रमण का आरोप लगाया था। दोस्तों, हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि चीन न केवल नेपाली किसानों को पशुओं को चराने से रोक रहा है, बल्कि चीन सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध मंदिरों में हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा रहा है। नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि उसके 15 जिलों में से 7 से ज्यादा किसी न किसी वजह से चीन की ओर से हो रहे जमीन अतिक्रमण से पीड़ित हैं। इन जिलों में दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखुवासा और रसुआ जिले शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल के रुई गांव पर चीनी कब्जे की खबर एक बार फिर सुर्खियां बनी थी और पता चला था कि ड्रैगन अपनी सलामी स्लाइसिंग नीति को कैसे अंजाम देने में लग रहा है। हुमला में सितंबर 2020 में तो उसने स्थायी निर्माण भी कर दिए थे। पता चला था कि चीन ने चोरी से सीमा निर्धारण के लिए बने पिलर हटा दिए थे। तब नेपाल में चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन नेपाल में अपनी सलामी स्लाइसिंग नीति को पिछले 2-3 सालों से अंजाम देने लगा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस गोरखधंधे में सालों से लगी हुई है।
साल 2009 में चीन के सेना के जवान एक खुले इलाके में घुस गए थे और वेटनरी सेंटर बना लिया था। वैसे 2020 में एक ब्रिटिश अखबार ने अपनी जांच में पाया था कि चीन हुमला समेत नेपाल के 5 जिलों में 150 हेक्टेयर नेपाली जमीन हड़प चुका है। हुमला के सांसद चक्का बहादुर लगाम ने भी चीन की कारगुजारियों पर चिंता जताई थी और सितंबर 2020 में काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर उसकी जमीन हड़पने की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। वैसे रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा तो करती है कि नेपाल का विदेश मंत्रालय इन मुद्दों को चीन के सामने उठा चुका है, लेकिन आम धारणा यही है कि नेपाल कूटनीतिक तौर पर इस विषय पर शांत है। मीडिया दबाली के मुताबिक ये चुप्पी सिर्फ चीन के पिछलग्गू कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही नहीं साधी है, बल्कि निवर्तमान नेपाली कांग्रेस का भी इस मामले में ऐसा ही रवैया है। दोस्तों, नेपाल के इस रवैये ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को घेरने की साजिश चीन को पड़ेगी महंगी। चीन के खिलाफ भारत ने भी कर रखी है पुख्ता तैयारी। दोस्तों, चीन की साजिशों को देखते हुए पीएम मोदी ने भी कूटनीतिक जाल बुनना शुरू कर दिया है। चीन के विरोधी देशों को अपने साथ मिलाना उन्हीं की इसी नीति का हिस्सा है। बात चाहे अमेरिका की हो या ब्रिटेन की, आज हर तरफ मोदी का डंका बज रहा है। क्वेट के जरिए पीएम मोदी ने चीन के समुद्री विस्तार पर ब्रेक लगा दिया है और जमीन स्तर पर भी चीन को जवाब देने के लिए उन्होंने भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि चीन भी भारत पर हमला करने से पहले खौफ खा रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि अगर उसने भारत पर हमले की गलती की तो इस बार उसकी समाधि बननी तय है।